नमस्कार जोहार दोस्तों, आपका आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 11 के फिज़िक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपका जो है डिस्कशन करेंगे। और यह जो टॉपिक है क्लास 11 का ही एक चैप्टर है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, है ना। इस चैप्टर का यह एक टॉपिक है। इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, वायुमंडलीय दबाव। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो है या पूरी पृथ्वी जो हम लोग की है वो आपका हवा के एक आवरण से, एक मिश्रण से, आपका जो है गैसों के एक मिश्रण से वो जो है हम लोग का पृथ्वी घिरा हुआ है ना। लगभग आप लोग का जो है पूरी पृथ्वी को अगर आप देखिएगा तो जो हम लोग की पृथ्वी है वो एक गोले के समान है। और इस पृथ्वी का जो रेडियस होता है, इसका जो आपका जो है त्रिज्या है, जैसे आप जानते हैं कि हर एक स्फेयर का एक त्रिज्या होता है, वैसे आपका इसका भी एक त्रिज्या होता है। और इसकी त्रिज्या जो है वो आपका 6400 किलोमीटर जो है वो आपका जो है ऐसा माना गया है कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है ये 6400 किलोमीटर है। अगर पूरे पृथ्वी को हम लोग एक गोला माने तो इसकी जो त्रिज्या है ये 6400 किलोमीटर, मतलब 6400 किलोमीटर आपका जो है इसकी त्रिज्या को माना गया। ठीक, अब ये जो पूरा पृथ्वी है ये ऊपर से आपका एक गैसों के आवरण से, गैसों के आपका जो है एक परत से ढकी हुई है ना। और आप जैसे जानते हैं कि अगर ये मेरा हाथ है, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर में मान लीजिए हम कुछ भी सामान रखते जाएंगे। मान लीजिए एक किताब रख दिए, फिर इसके ऊपर में एक किताब रख दिए, फिर उसके ऊपर में एक किताब रख देंगे, तो यहाँ पर एक दबाव जो है वो बनेगा, एक प्रेशर जो ये बनेगा। और हो सकता है कि मेरा हाथ जो है उस प्रेशर को आपका जो है वो सहन नहीं कर पाए और ये मेरा हाथ जो है वो ऐसे नीचे की तरफ झुक जाए, है ना। तो उसी प्रकार से अगर हम हैं और मेरे ऊपर में भले यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके ऊपर में आपका जो है गैसों की एक जो है मोटी सी परत जो है इसके ऊपर में आपका जो है वो लगा हुआ है, और वो परत हम लोग को ऐसे दबाता है, जिसके कारण हम लोग को एक प्रेशर महसूस होता है। उसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव। वह दबाव जो वायुमंडल में स्थित गैसों के कारण हम लोग को जो है वो मिलता है, हम लोग को जो है वो आपका जो है जो प्रेशर हम लोग के अगल बगल वो क्रिएट होता है, उसको हम लोग कहते हैं वायुमंडलीय दबाव। इसी को कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये जो आपका हवा का दबाव है ये पृथ्वी के लगभग 8 किलोमीटर ऊंचाई तक हम लोग का जो है वायुमंडल है। तो पृथ्वी के ऊपर में आप जो है 8 किलोमीटर तक अगर वायुमंडल है तो 8 किलोमीटर ऊंचाई तक आपका जो है समझिए तो हवा आपका इस तरह से आपको ऐसे दबा रहा है ना। तो उसके कारण ही हम लोग को जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो आपका जो है ये आपका जो है फील होता है, ये आपका जो है ये महसूस होता है। ठीक है, तो इसको ये जो हम लोग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको एक यूनिट होता है पास्कल, है ना। इसमें हम लोग इसको मापते हैं और इसका जो मात्रक होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, 1.01 गुने 10⁵ पास्कल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा हम लोगों पर जो है वो एक्ट करता है, वो आपका जो है वो लगता है। ठीक है, ये जो आपका जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसका भी मान जो है वो कहीं मतलब कम कहीं ज़्यादा आपका हो सकता है, लेकिन अर्थ सरफेस के सामने अगर जाइएगा तो इसका वैल्यू 1.01 इंटू 10⁵ जो है वो आपका होता है। अगर आप डिवाइस समझिएगा कि वो कौन सा उपकरण है जिससे हम लोग जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं, तो उस डिवाइस को, उस मशीन को हम लोग कहते हैं बैरोमीटर, है ना। तो बैरोमीटर एक डिवाइस है जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं, और इसको मापने का यूनिट होता है पास्कल। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ये थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम आपका हो सकता है, ये ऊंचाई के बढ़ने घटने से
तापमान के बढ़ने घटने से, जो आपका जो है जलवाष्प होता है, मॉइस्चर जिसको कहते हैं, उसके घटने बढ़ने से आपका जो है इसका वैल्यू कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन पृथ्वी के अगर नज़दीक या नॉर्मल अगर हम लोग जो है वो टेम्परेचर नॉर्मल आपका जो है प्रेशर पर इसको अगर हम लोग जो है मापेंगे तो इसका जो मान होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के आसपास होता है ना। तो इसको समझने के लिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कैसे काम करता है, आज हम लोग चलिए एक प्रयोग करते हैं और एक प्रयोग करके जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग का जो है वो किस प्रकार से काम करता है। चलिए, तो आज हम लोग जो है विज्ञान को समझने के लिए एक प्रयोग करेंगे, है ना। इस प्रयोग में हम लोग जो है देखेंगे कि हम लोगों के पास इस प्रकार से एक ग्लास है ना, और इस ग्लास में हम लोगों ने क्या किया है कि कुछ पानी पूरा भर के हम लोगों ने पानी नहीं लिया हुआ है। एक जो है भर के इस तरह से पानी लेने से उसका वजन थोड़ा आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोगों ने क्या किया है कि कुछ मात्रा में आधा मान लीजिए आपने जो है इस तरह से इस ग्लास को पानी से भर दिया है, ठीक। इसके साथ ही साथ हम लोग के पास इस तरह से एक मोटा जो है पेपर है ना, इस टाइप का आपका जो है मोटा पेपर हम लोगों ने लिया, और अगर हम लोग इस पेपर को इस ग्लास के ऊपर में इस प्रकार से लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग इसको लगा दें तो क्या इसको पलट देने पर ये जो है ये पानी को रोक पाएगा, या पानी जो है इससे आपका जो है नीचे गिर जाएगा, है ना। और अगर ये रोक पाता है तो फिर हम लोग समझेंगे कि आखिर इसके पीछे का विज्ञान क्या है, इसके पीछे का आपका जो है वो साइंस क्या है जिसके कारण ये आपका जो है रोक देता है। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रयोग को करके देखते हैं कि क्या यह जो पेपर है ये पानी को रोक पाएगा या ये जो है आपका गिर जाएगा। तो इस प्रकार से एक हाथ में मैंने जो है इस ग्लास को पकड़ा हुआ हूँ और एक हाथ में जो आपका पेपर है, मोटा पेपर है, इसको मैंने इस प्रकार से इसके ऊपर मैं ऐसे लगा दिया, ठीक है। और ऐसे लगाने के बाद इसको हम लोगों ने इस तरह से इन्वर्ट कर दिया, और इन्वर्ट करने के बाद अगर हम लोग इसको छोड़ते हैं तो आप देख पाइएगा कि ये पूरा का पूरा इसको इस तरह से पकड़ लेता है, इस तरह से आपका जो है वो रख देता है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा समझेंगे कि आखिर ये जो ये पेपर है ये किस प्रकार से आपका इस पर चिपक गया आखिर। तो इस प्रकार से एक हाथ में मैंने जो है इस ग्लास को पकड़ा हुआ हूँ और एक हाथ में जो आपका पेपर है, मोटा पेपर है, इसको मैंने इस प्रकार से इसके ऊपर मैं ऐसे लगा दिया, ठीक है। और ऐसे लगाने के बाद इसको हम लोगों ने इस तरह से इन्वर्ट कर दिया, और इन्वर्ट करने के बाद अगर हम लोग इसको छोड़ते हैं तो आप देख पाइएगा कि ये पूरा का पूरा इसको इस तरह से पकड़ लेता है, इस तरह से आपका जो है वो रख देता है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा समझेंगे कि आखिर ये जो ये पेपर है ये किस प्रकार से आपका इस पर चिपक गया आखिर। तो इस प्रयोग में हम लोगों ने क्या जाना या क्या देखा उसको अगर हम लोग थोड़ा समझे तो एक ग्लास लिया गया, ग्लास में हम लोगों ने थोड़ा पानी भर दिया और पानी को आपने जो है ऊपर से इस तरह से जो है एक आपका जो है एक मोटे कागज से, पेपर से उसको आपने ढक दिया, और जब उसको हम लोग इस तरह से उल्टा कर दिए तो उल्टा करने पर भी आपका जो है वो पेपर नहीं गिरा। जबकि अगर जनरल कंडीशन आप देखते हैं तो पेपर को ऐसे रख के आप कीजिएगा तो पेपर नीचे की तरफ आपका गिर जाएगा। तो आखिर कोई न कोई एक चीज ऐसा था जो नीचे से उस पर इस प्रकार से आपका फोर्स लगाया, और उसी फोर्स के कारण वो जो पेपर है वो आपका गिरा नहीं, या जो पानी है वो आपका गिरा नहीं, है ना। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि नीचे से यही आपका वायुमंडलीय दबाव जो है वो आपका काम किया। अपने न्यूटन का जो है लो पढ़ा हुआ है, फर्स्ट लो, उसमें कहा जाता है कि बिना बल लगाए आपका जो है कोई भी काम नहीं होता, है ना। तो अगर यहाँ पर आप देखिएगा तो यही जो वायुमंडलीय दबाव है उसके कारण ये जो है पानी आपका जो है वो नीचे की तरफ नहीं गिर रहा है। और इस प्रकार से इस प्रयोग में हम लोग जाने कि हम लोग चारों तरफ से एक दबाव से जो है वो आपका घिरे हुए हैं। हम लोग जो है उसने जीवन में इसको जो है आप जो है अनुभव नहीं करते हैं कि आप पर जो है इतना ज़्यादा बल लग रहा है, क्योंकि आपका शरीर जो होता है वो इस चीज़ के लिए आपका जो है आदी हो चुका होता है, आपको इस चीज़ का हैबिट हो चुका होता है। लेकिन आप जो है हमेशा इतने प्रेशर से जो है वो आपका घिरे हुए हैं, आप पर हमेशा ये जो है प्रेशर आपका जो है वो लगते रहता है। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये टॉपिक जो है आपको समझ में आया होगा कि वायुमंडलीय दबाव आपका क्या है
और ये कैसे हम लोग के जीवन में काम करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।